हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पार्ट श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के चैप्टर श्वसन तंत्र को। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा श्वसन तंत्र का कि श्वसन में बाहर निकलने वाली, जब हम श्वसन करते हैं नाक से हवा को अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, वही श्वसन तंत्र कहलाता है। तो ये प्रश्न है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2, किसका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ये होती है 4%। 4%। जब हम श्वसन हवा को बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन किया करते हैं? जितने भी कीट हैं उन कीटों में ज़्यादा जो कीट, सबसे अधिक कीट जो है श्वसन करते हैं वह श्वास नली प्रणाली के द्वारा, श्वास नली प्रणाली के द्वारा श्वसन करते हैं। जितने कीट हैं उनमें से अधिकतर कीट। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो मेढक जो है शीत निद्रा में केवल त्वचा से श्वसन तंत्र करता है। किससे? तो त्वचा से, केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? शराबी व्यक्ति के शराब का नशा की जांच जो पुलिस करती है उसमें वह किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आगे चलते हैं। श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? बाहर निकली वायु में व्यक्ति जो श्वास छोड़ता है उसमें तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है O2 की? तो लगभग 17%। 17% छोड़ी हुई वायु में ऑक्सीजन होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण कौन करता है? शरीर के अंदर जो श्वसन होती है उसमें RBC, लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें RBC कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? जब आदमी भोजन को करता है तो श्वसन मार्ग जो होता है वह बंद हो जाता है। तो जो है वह किस अंग से होता है? तो एपीग्लोटिस अंग के द्वारा बंद हो जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है। जो फेफड़ों में गैस आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ऑक्सी श्वसन जो होता है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है?
तो जो श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है वह एटीपी अणु में होता है। किसमें? एटीपी अणु में होता है। फेफड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक, पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, इसीलिए आरबीसी की संख्या अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 15 से 12 बार। 1 मिनट में मानव 15 से 12 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित कब होता है? ग्लाइकोसिस में। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होती है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा। कैसे? सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र जो है मानव शरीर में मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पांस में, मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पांस में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फेफड़ों के ऊपर का आवरण जो बना होता है वह बना होता है प्लूरल कला। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणु का निर्माण होता है? 24। ग्लूकोज के एक अणु में 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो शुद्ध लाभ होता है 2। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किण्वन अथवा अनाक्षी श्वसन की सर्वप्रथम खोज की थी लुई पाश्चर ने, ईस्ट पर लुई पाश्चर ने। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अशुद्ध रक्त जो होता है फेफड़ों तक पहुंचाता है फुफ्फुस धमनी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? बाएं अलिंद में भी जो है शुद्ध रक्त को पहुंचाती है फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है फेफड़ों तक और फुफ्फुस सीरा पहुंचाती है फेफड़ों से बाएं अलिंद में। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी से। गैनांग श्वसन मापी। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाता है।
श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसे हृदय की धड़कने की औसत 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में उसका हृदय कितने बार धड़कता है? 72 बार। तो दोस्तों आज का यह सेशन ही श्वसन तंत्र का इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक बटन को भी दबाते रहें।